हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास थर्ड की इन्वायरमेंटल स्टडी की बुक है मेरे पास। और न्यू बिगनिंग का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ मास्टरमाइंड का, जिसका चैप्टर 8 आज हम इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि हम चैप्टर 1 से लेकर 7 तक लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको दूसरी क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी सोल्यूशन के साथ, तो चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट भारत एंड इट्स स्टेट्स, भारत के बारे में और उनके राज्यों के बारे में, यूनियन टेरिटोरीज ऑफ भारत, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ भारत। तो हम इस चैप्टर में आज समझने वाले हैं भारत और उनके राज्यों के बारे में, भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और भारत की केंद्र एवं राज्य सरकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। We live in Bharat. It is our motherland. Bharat is a vast country. It is the seventh large country in the world. It has a democratic government. Democracy means the government of the people, by the people, and for the people. The central government looks after the affair of the country. Our country is divided into two small parts. These parts are called the states. The states government govern these states. Some parts which are governed by the central government are called union territories. New Delhi is the capital of our country. तो देखिए, इसमें बताया गया है कि एक तो हम भारत में रहते हैं, ये तो सबको पता है, हम भारत में रहते हैं। यह हमारी मातृभूमि है, ये हमारी मदरलैंड है। भारत एक विशाल यानी बहुत बड़ा देश है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की सरकार, यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की सरकार। लोगों द्वारा और लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाई गई और लोगों के लिए ही बनाई गई। केंद्र सरकार देश के मामलों की देखभाल करती है। हमारा देश छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। इन हिस्सों को राज्य कहा जाता है। राज्य सरकार इन राज्यों पर शासन करती है। कुछ हिस्से जो केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। नई दिल्ली जो है वो हमारे देश की राजधानी, जो न्यू दिल्ली है वो हमारे देश की कैपिटल यानी कि राजधानी है। उसके बाद देखिए भारत के राज्य, स्टेट्स ऑफ भारत। The map of Bharat shows the states and union territories. There are 28 states and 8 union territories in Bharat. Every state also has a capital city. Every state has a state government which is headed by the chief minister. The chief minister has a council of ministers who govern the state. तो देखिए अब हम पढ़ेंगे भारत के राज्यों के बारे में। भारत का जो नक्शा है, भारत का नक्शा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य की एक राजधानी भी होती है। हर राज्य में एक राज्य सरकार भी होती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के पास मंत्री परिषद होती है जो राज्य पर शासन करती है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। द स्टेट ऑफ भारत आर गिवन बिलो विद द कैपिटल सिटीज़। तो देखिए यहाँ पर स्टेट दिए हुए हैं और उनकी राजधानी भी दी हुई है। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की राजधानी है दिसपुर, बिहार की है पटना, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, गोवा की है पणजी, गुजरात की है गांधीनगर, हरियाणा की है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की है शिमला और झारखंड की है रांची, कर्नाटका की है बेंगलुरु, केरला की है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की है भोपाल, महाराष्ट्र की है मुंबई। और ये देखिए यहाँ पर देखिए जो महाराष्ट्र की है मुंबई, तो ये साउथ साइड की है मुंबई और वेस्ट साइड की है नागपुर। मणिपुर की है इम्फाल, मेघालय की है शिलोंग, मिजोरम की है आइजोल, नागालैंड की है कोहिमा, उड़ीसा की है भुवनेश्वर, पंजाब की है चंडीगढ़, राजस्थान की है जयपुर, सिक्किम की है गंगटोक, तमिलनाडु की है चेन्नई, तेलंगाना की है हैदराबाद, त्रिपुरा की है अगरतला, उत्तराखंड की है भरासिन देहरादून, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, वेस्ट बंगाल की है कोलकाता। तो ये स्टेट्स हैं और स्टेट्स की यहाँ पर राजधानियाँ दी हुई हैं, कैपिटल्स दी हुई हैं, कैपिटल सिटीज़ दी हुई हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और याद करनी है। फिर है यूनियन टेरिटोरीज और कैपिटल सिटीज़।
इन्हें भी पढ़ लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार इसलैंड की है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की है चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन दीव की है दमन। जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। लद्दाख की है लेह। नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ भारत की है न्यू दिल्ली। लक्षद्वीप की है कावरत्ती। पांडुचेरी की है पांडुचेरी। तो द गवर्नमेंट इज द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो देखिए ये जो सरकार होती है केंद्रीय स्तर पर, जो सरकार को केंद्रीय सरकार कहा जाता है। जो केंद्रीय स्तर पर रहती है उस सरकार को केंद्रीय सरकार कहा जाता है और राज्य स्तर पर सरकार को राज्य सरकार कहा जाता है। अब पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में। द ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ भारत। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क एंड लिव इन न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार के बारे में देखिए समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार के कार्यालय ऑफिस में, केंद्र सरकार के कार्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री और केंद्र सरकार के जो सीनियर अधिकारी हैं वो नई दिल्ली में काम करते हैं और रहते हैं। अब पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल ऑफ द स्टेट। The governor, the chief and chief minister are the head post of the state government. Other ministers assist them of running the state government. The main offices of the state governments are located in the capital of the state. Each state and union territory is further subdivided into district for administrative purpose. The district magistrate looks after the needs and problem of the district. Uttar Pradesh is the most popular state of the Bharat. It has 75 districts, which is the highest number of districts in any state of भारत। तो राज्य सरकार के बारे में जान लेते हैं। देश के हर एक राज्य में राज्य के लोगों की देखभाल के लिए अपनी सरकार होती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य पद हैं। अन्य मंत्री राज्य सरकार चलाने में उनकी सहायता करते हैं। राज्य सरकार के मुख्य कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थित है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जिले में विभाजित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट अपने जिलों की जरूरत और समस्याओं की देखभाल करता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसमें 75 जिले हैं, यानी 75 जिले हैं, जो भारत के किसी भी राज्य में जिले की सबसे अधिक संख्या है। इसके बाद पढ़ेंगे यूनियन टेरिटोरीज, केंद्र शासित प्रदेश। द यूनियन टेरिटोरीज आर सिमिलर टू स्टेट बट दे आर डायरेक्टली लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटोरीज। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर फॉर ईच यूनियन टेरिटोरी टू लुक आफ्टर इट्स अफेयर। देयर आर 8 यूनियन टेरिटोरीज इन भारत based on the area. Ladakh is the biggest and Lakshadweep is the smallest union territory. तो केंद्र शासित प्रदेश को समझ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश राज्य के समान ही होते हैं, लेकिन उनका काम सीधे केंद्र सरकार देखती है, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के मामलों की देखभाल के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों ये हो गया है चैप्टर कंप्लीट। कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि केंद्र सरकार देश के मामलों की देखभाल करती है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये आपको याद रखना है। राज्य सरकार का नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रमुख पद हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क में टिक द करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से आप फिल कर लीजिए। स्मॉल स्टेट बताना है भारत का, तो क्या है? गोवा है। बी पे टिक कर लीजिए। लार्ज यूनियन टेरिटोरीज बतानी है, तो ये है लद्दाख, तो ए पे टिक कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लीजिएगा, नंबर डाल दिए मैंने। और इसके बाद ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन आंसर आपको फिल करने हैं, कंप्लीट करने हैं, जिसमें हाउ मैनी स्टेट एंड देयर इन भारत, कितने स्टेट हैं भारत में? तो आंसर है 28 स्टेट है।
तो आंसर आपको नोट करना है। इसके बाद है विच गवर्नमेंट्स लुक आफ्टर द यूनियन टेरिटोरीज। तो कौन सी गवर्नमेंट देखती है यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित प्रदेश को, यूनियन टेरिटोरीज को कौन सी गवर्नमेंट देखती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार देखती है। इसके बाद है थर्ड वाला, नेम द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ भारत विथ देयर कैपिटल्स। तो यूनियन टेरिटोरीज बताने हैं और उनके कैपिटल्स यानी उनकी राजधानियाँ भी बतानी है। तो मैंने नेक्स्ट पेज पर ये नोट कर दिया है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए पूरे 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, तो पूरे 8 मैंने यहाँ पर नोट किए हैं और सामने कैपिटल लिखी हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है, हेडिंग डालनी है यूनियन टेरिटोरीज और उसके बाद फिर हेडिंग सामने डालनी है कैपिटल सिटीज़, उसके नीचे फिर अंडमान एंड निकोबार इसलैंड और फिर सामने उसकी क्या लिखना है, पोर्ट ब्लेयर। उसके नीचे लिखना है, फिर लिखना है आपको चंडीगढ़, उसके सामने लिखना है चंडीगढ़। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। और लेसन आपको बता दें तो लेसन करना कैसे है आपको, सबसे पहले आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं क्योंकि लेसन में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स थे, उनमें से कुछ 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। तो वो आपको सबसे पहले लिखने हैं, याद करने हैं, लिखने भी हैं नोटबुक में, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। बुक वर्क जो है वो आपको बुक से ही याद करना है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।